अवामी असेंबली में तो इस तरह की खामोशी जचती नहीं, लेकिन सहाफ़ी भाइयों को कहना चाहता हूं कि 300 कुर्सियां हमने वीआईपीज़ के लिए लगाई हैं, 300 कुर्सियां वीआईपीज़ के लिए लगाई। उसके अलावा पूरे पंडाल में कुर्सी नहीं है, जमीन पर बैठे हुए हैं। बिलावल साहब ने कहा था कि मौलाना साहब को कंटेनर भी देंगे, लोग भी देंगे, बिरयानी भी देंगे। हालत यह है कि बिलावल साहब तो बेचारा इतना कोई कमजोर लीडर है कि अपने सूबे के हुकूमत में उसका अपना वजीर दाखिला तो दूर की बात, डीसी भी सुनने के लिए तैयार नहीं। बिलावल साहब कहते हैं मौलाना को कंटेनर देंगे, डीसी कहता है परमिशन नहीं देंगे। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप किसके जियाले हो? आवाज नहीं आ रही? मीडिया वालों को सुनाना चाहता हूं, कहीं बिलावल से बात नहीं कि कल कह दे कि मेरे जियाले गए थे। आप किसके जियाले हो? किसके जियाले हो? और ये सारे जमीन पर बैठे हुए हैं भाई, आप बिरयानी के प्लेट पर आए हो या अपने खर्चे पे आए हो? फिर मौलाना ने अभी इस्लामाबाद का हुक्म नहीं दिया, 9 मई को अगली असेंबली पेशावर में लगनी है। क्या ख्याल है मौलाना साहब जाने और उसका काम जाने या मरते दम तक मौलाना के साथ रहना है? बिलावल साहब बड़ी बड़ी बातें मत किया करो, वो बातें मत किया करो जो आप कर नहीं सकते हो। आपका कंटेनर आपका मुबारक, दिहाड़ीदार आपका मुबारक, बिरयानी की प्लेट आपका मुबारक, परमिशन नहीं देते हो मत दो। आज यहाँ जलसा किया है मौलाना साहब, अगर कल 24 घंटे के नोटिस पर हैदराबाद में, नवाबशाह में, मीरपुर खास में, सक्कर में, लाड़काना में जलसे का ऐलान करेंगे, अल्लाह की कसम हम जलसा करके दिखाएंगे आपको। हमारे 8 फरवरी के इंतखाबात में फॉर्म 45 के मुताबिक 7 सूबाई असेंबली की सीटें, शिकारपुर शहर की सूबाई सीट, लक्की की सूबाई सीट, कंदकोट की सूबाई सीट, ठुल की सूबाई सीट, पन्नू आकिल की सूबाई सीट जमीयत उलमा इस्लाम ने जीती है। फॉर्म 47 पर हमें हरवाई गई है। एने 191 कश्मीर शाहजैन पजरानी जीता है, और उसके बाद एने 192 डॉक्टर मोहम्मद इब्राहिम चतोई जीता है। एने 193 शिकारपुर आपका ये भाई जीता है, लेकिन नताइज तब्दील किए गए हैं। मैंने कहा धांधली हुई है। बिलावल साहब ने कहा कहाँ है फॉर्म 45, लाओ 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 लाओ। और जब मैं जीडीए के जलसे में मोरो में फॉर्म 45 लेके गया तो उस दिन से बिलावल साहब गुम है, तो अब तक गुम है, अब तक गुम है। चोर मैंडेट से सिंध के हुक्मरान कबूल नहीं करते। कल भी लड़े थे, मेरी ये 30वीं नस्ल है। मेरे दादा ने जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो का मुकाबला किया, मुफ्ती महमूद साहब के हुक्म पर मेरे वालिद ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का मुकाबला किया। मौलाना के हुक्म पर मैंने जमीयत के हुक्म पर, जमीयत के टिकट पर बिलावल साहब का मुकाबला किया है। और आपको पता है कि सिंध में आपका मुकाबला सिर्फ जमीयत से है, सिर्फ जमीयत से है। इंशाअल्लाह आपकी जमानतें जब्त करके रहेंगे। एक इंतखाबात में धांधली, गज़ा पे मज़ालिम कबूल नहीं, इसराइल पर लानत भेजते हैं। गज़ा के मज़लूम मुसलमानों के साथ कल भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं, आने वाले कल भी खड़े रहेंगे।
और कभी सुप्रीम कोर्ट से, कभी सेनेट से, कभी इलेक्शन कमीशन के फॉर्म से, खत्म नबुव्वत के कानून से हाथ चुरा, कभी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से, सुप्रीम कोर्ट से खत्म नबुव्वत के कानून को मुतनाज़ बनाने की कोशिश हो रही है। आज के इस अवामी असेंबली में बता रहा हूँ, जब तक जमीयत उलमा का एक कारकुन जिंदा है, किसी माई के लाल को खत्म नबुव्वत के कानून से हाथ चुराने की इजाजत नहीं देंगे। पहुंच पाए हम। और फिर सिंध डाकुओं के रहमो करम पर है। कराची में स्ट्रीट क्राइम, अंदरूनी सिंध में डाकू राज, मेरे जमीयत के कारकुन, मेरे सालार बावर्दी 1.5-2 महीने से शिकारपुर में, कनकोट में, घोटकी में, सक्कर में डाकुओं के पास हैं। अफसरान के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। हमारे कारकुनों को, लापता कारकुनों को फौरी तौर पर बाजियाब कराया जाए। क्या ये मुतालबा ठीक है? लेकिन परसों आईजी साहब से मिला, आईजी साहब को कहा कि डाकू कल्चर उरूज पर है। तो कल टीवी पे हेडलाइन देखी, जरा सुनना। कल मैंने टीवी पे हेडलाइन देखी कि आसिफ अली जरदारी के सदारत में डाकुओं के खिलाफ इजलास चल रहा था ऑपरेशन के लिए। समझे हो? नहीं समझे हो? समझते तो इस तरह चुप न रहते। कल आसिफ अली जरदारी के सदारत में डाकुओं के खिलाफ इजलास हो रहा था। जरदारी साहब, कच्चे के तमाम की तमाम पोलिंगें तो डाकू ने आपको जितवाई है। इलेक्शन कमीशन के नताइज उठाए। कच्चे के पोलिंग ऊपर जमीयत उलमा और जीडीए 0-0 और पीपल्स पार्टी के लिए 2,000, 2,500 डाकू ने ठप्पे मारे हैं। आप किसको बेवकूफ बना रहे हैं? कल भी डाकुओं के सरपरस्त आप थे, आज भी डाकुओं के सरपरस्त आप हैं। आपसे जान छुड़ानी होगी, तब से इनको अमन मिलेगा इंशाअल्लाह। हिंदू कम्युनिटी के मुखी पहला अजमल के क़यादत में वफद आया है, मैं उनको खुशामदीद कहता हूँ। मीर महर साहब, जनाब शाहजैन बजरानी साहब, मीर शफीक खान खोसो साहब, आगा तैमूर खान साहब, डॉक्टर मोहम्मद इब्राहिम जतोई साहब, हाफिज रब नवाज चाचड़ साहब, मीर मुबीन खान बुल्लो साहब स्टेज पर मौजूद हैं। मैं उनको दिल के गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। मैं दावत खिताब दे रहा हूँ कौमी अवामी तहरीक के सरबराह, मेरे भाई, मेरे वालिद के दोस्त जनाब